सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो पढ़े अर्थात याद करे के तरीका बदलें, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज हम सभी लोग भारत रत्न जो 2024 में जितने लोग को दिया गया है उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। हर एक एग्जाम में यूपीपी हुआ, यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस, कहीं भी मतलब यूपी टेट, कहीं भी एक नंबर आ सकता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और याद करे के तरीका आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं कि प्रश्न को देखते ही वो आंसर निकल के आवे कि किसको क्या मिला है। जैसे अब ये देखिए, भारत रत्न पुरस्कार है 2024 में कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। अब याद कैसे रखेंगे? मेन उद्देश्य ये है, अगर आप सभी लोग ऐसे ही कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, सीधा सीधा अगर याद किए, अगर कहीं क्वेश्चन बना कि इन चारों में से किसको नहीं मिला तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद करें कि अपन लोग के तरीका क्या है, जिन जिन लोगों को भारत रत्न मिला है, अभी मिला हो या कभी भी मिला हो, क्योंकि क्वेश्चन किसी का भी पूछा जा सकता है, तो वहां राइमिंग के हिसाब से उनके नाम में हम सभी लोग अब हमेशा के लिए क्या रत्न का उच्चारण लेकर नाम बोलेंगे। कैसे? आइए देखिए, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, अभी देने की बात की गई है, याद कैसे रखेंगे? जैसे देखिए, आप कर्पूरी ठाकुर बोलते हैं, नाम इनका है, तो अब हम चाहते हैं आप सभी लोग इनको क्या बोलें? कर्पूरत्न ठाकुर। जैसे देखें, शुरू में कर्पूरी भी अच्छा नहीं लागत रहा हुई, तो इसको क्या कर दें आप? कर्पूरत्न बोलें। क्या? कर्पूरत्न ठाकुर। क्या बोलेंगे? अब कर्पूरी ठाकुर जी का नया नाम क्या हो गया? कर्पूरत्न ठाकुर। जब आपका ये लय में आ जाएगा, क्या कि आप जब कर्पूरी ठाकुर देखें एग्जाम में, तो लेकिन आपके ये जिन वाला जो दिमाग है क्या चलेगा कि हमने तो कर्पूरत्न ठाकुर पढ़े हैं, तो यहीं पर आपको रत्न से ये क्लू मिलेगा कि इनको भारत रत्न मिला है। और रत्न एक ऐसा ही पुरस्कार है जिसमें रत्न लगा हुआ, और किसी में नहीं है, भारत रत्न में ही मिलेगा आपको ये रत्न। तो यहाँ से हमें ये क्लू निकल के आएगा कि भारत रत्न मिला है। ऐसे ही सभी, अब जैसे लाल रत्न लगाएंगे तो और भी कई लाल से मिल जाएंगे तो दिक्कत होगी, कृष्ण में भी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब लाल कृष्ण के पास उसके आगे बढ़ेंगे तो आडवाणी में क्या बोलेंगे? रत्ना डवानी। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी जहां जहां आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, क्या बोलेंगे? लाल कृष्ण रत्ना डवानी। क्या बोलेंगे? लाल कृष्ण रत्ना डवानी। अब जैसे देखिए, चौधरी चरण सिंह, क्या है? चौधरी चरण सिंह, इनको भी मिला है, दिया जाएगा, तो क्या इनको हम लोग बोलेंगे? चौधरी चरत्न सिंह। क्या बोलेंगे? बस यही, मतलब प्रश्न में ही आंसर निकलना चाहिए। आप सभी लोग को अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन किससे होगा? आंसर याद होने से। आप कितना भी पढ़ लें, सिलेक्शन उससे नहीं होगा, आपको कितना आंसर याद है उससे सिलेक्शन होने वाला। इसलिए आप पढ़ें 5G तरीका से, जो पढ़ाया नहीं जबकि आपको सीधा आंसर याद कराए जाते। देखिए क्या है, चौधरी चरण सिंह का अब नया नाम क्या बोलेंगे हम सभी? चौधरी चरत्न सिंह। क्या बोलेंगे? चौधरी चरत्न सिंह। और यही रत्न से हम सभी को इतना क्लू मिलेगा कि इनको क्या दिया गया है? भारत रत्न। ऐसे ही जैसे पीवी नरसिम्हा राव, इनका नया नाम क्या? हम लोग राइमिंग के हिसाब से, ऐसे कहीं नहीं रत्न लगा देना, जहां हिसाब से बैठे, नरसिम्हा है इतना तो उसमें रत्नर सिम्हा। क्या बोलेंगे? पीबी रत्नर सिम्हा। क्या बोलेंगे? पीबी रत्नर सिम्हा। अब वही अच्छा ना लागत हुई, लेकिन जब 2-4 बार एक ऐसे उच्चारण कर लेंगे, 1-2 बार लिख लेंगे, तो ये मान के चले कि आप जब कभी भी, आज नहीं 2-4 साल बाद भी जब इनका नाम ऐसे पढ़ेंगे तो इनको याद आ जाएगा कि अच्छा इनको भारत रत्न मिला है। नहीं तो यही होगा, अभी आज याद कर लेंगे, 2 महीने बाद भूल जाएंगे, और कंफ्यूजन तो निश्चित है रही। लेकिन इस प्रकार से अगर प्रश्न में ही आंसर इनबिल्ट कर दिए हैं तो नहीं भूलेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि अब आप सभी लोग अगर कोई भी तैयारी करते हैं तो इस तरीके से करें और आपके सिलेक्शन सुनिश्चित हुई। अब जैसे एमएस स्वामीनाथन जी को भी मिला है, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे? एमएस स्वामी रत्नाथन। क्या बोलेंगे? एमएस स्वामी रत्नाथन। अब यहाँ पर एक बार देखिए, फिर से समझते हैं हम सभी लोग, क्या करेंगे फिर से समझेंगे। अब इन लोगों का नाम हम सभी लोग हमेशा के लिए बदलेंगे, क्योंकि एक बार भारत रत्न मिल गए
तो अब ऐसा तो है नहीं कि ले लिया जाए, छीन लिया जाए, तो ये नाम अब नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। अब क्या बोलेंगे? कर्पूरत्न ठाकुर, अर्थात एग्जाम में मिली कर्पूरी ठाकुर, लेकिन आप लोग का क्या हो चुका है? कर्पूरत्न ठाकुर, यही रत्न मिली और अर्थात भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी, अब जब जब देखिए, जब जब सुनिए तो वहां आपके ये दिमाग में चलक चाहिए, सोवत जागत उठत बैठत, क्या कि लाल कृष्ण रत्नाडवाणी पढ़े और यहीं से रत्न मिला है, भारत रत्न। चौधरी चरत्न सिंह, क्या? चौधरी चरत्न सिंह, और यहीं से भारत रत्न निकले। पीवी रत्नर सिम्हा, बस इतना सा क्लू कह लें आप, मान के चलें सब खत्म, बाय बाय टाटा। जैसे एम.एस. स्वामी रत्नाथन, बस यहीं से रत्न से आपको क्लू मिलेगा भारत रत्न। आपको जो ये 2024 में 5 लोगों को मिला है, ये समझ लीजिए आपको ये याद हो चुका है। इस वीडियो में मेन यही है, लेकिन अब आगे बस थोड़ा सा हल्का हल्का सा देख लेंगे कि जो अगर कहीं और से बना था क्वेश्चन तो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जैसे भारत रत्न क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। ये किन किन क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, और बाद में ये खेल जोड़ा गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 1954 में। प्रदानकर्ता कौन है? भारत सरकार देता है भारत रत्न। और इसमें क्या है, आप सभी लोग को ये लगता होगा जीरो, आप जब उस लेवल पर पहुंच जाएंगे उस वहां पर, तो पैसा मायने नहीं रहेगा, पद मायने रखता है। लेकिन यहीं से कुछ लोग रिलेट करेंगे, जेब में रही अक्को पैसा नहीं, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे? क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? तो ये चीज आप कब बोल सकते हो? जब आपके जेब में अकाउंट में 5 करोड़ रखा रहे, तब बोलो, तब ये अच्छा लगेगा। पता लगे जेब में 10 रुपया ना है, अब बोलो तो क्या लेकर आओगे, क्या लेकर। लेकिन ये जो जीरो राशि है, वहां जब इस लेवल पर आप पहुंचेंगे तो वो सम्मान की वैल्यू होती है, ठीक। और कुल प्रदानकर्ता अब टोटल कितना हो चुका है? 53 में। प्रारंभ में केवल जीवित लोग का दिया जाता रहा, लेकिन अब मरणोपरांत भी दिया जाता है। अब देखिए यहाँ जो 5 लोग को दिया गया है उनका थोड़ा सा ऐसे जानकारी रख लेंगे। अब क्या ये हो चुका है? कर्पूरत्न ठाकुर, ये भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय क्षेत्र में दिए गए हैं, इनके योगदान। जन्म समस्तीपुर बिहार के हैं, 1970 में पहली बार और 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री। मेन क्या है यहाँ से? सामाजिक न्याय क्षेत्र और बिहार, बस इतना। आगे बढ़ेंगे, लाल कृष्ण यहाँ का हो चुका है रत्नाडवाणी, मतलब जब जब लाल कृष्ण आडवाणी जी आएंगे आपका रत्नाडवाणी बोलेगा, और रत्न से यही भारत रत्न किस लिए दिया है गया? संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए। और जन्म स्थान कहाँ है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले कराची में था जो पाकिस्तान में है, ठीक। और भारत के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया है? 2015 में, बस। और अगला कौन सा है? एम.एस. स्वामी रत्नाथन जी हैं। तो ये किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। कब आया था? 1966 में। तो कृषि को आधुनिक बनाने के लिए जो इतना आप सब लोग आगे पहुंच चुका है, ये मान के चलो 1966 के आसपास आपके यहाँ की बहुत दयनीय स्थिति, तो जो देन है आज यहाँ आगे हैं, तो ये है स्वामीनाथन जी। ये कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। संबंधित राज्य है तमिलनाडु। निधन और हरित क्रांति के जनक में पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्मश्री, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों लगातार मिल चुका है, भारत रत्न, ये समझ रहे हैं। और एक मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और ये कौन सा? ये थोड़ा विश्व खाद्य पुरस्कार। और जब ये सब हरित क्रांति और कृषि के क्षेत्र में क्या सब रहता है? खाद्य। एक क्वेश्चन बनता है अगर एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये मिल सकता है। कौन सा? कि जो इनकी बुक है 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पूछा कहीं भी जा सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखें याद करें कि तरीका क्या है। 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन स्वामीनाथन रेवोल्यूशन, मतलब इतना लंबा नाम याद करते हैं 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन स्वामी रत्नाथन रेवोल्यूशन। इस तरह से आप जब लय में ले आएंगे तो ये जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं वो हिट कर जाएगा। अब देखिए चौधरी चरत्न सिंह, क्या बोल देंगे? चौधरी चरत्न सिंह। और ये किसानों के अधिकार के लिए, कल्याण के लिए, ये किसान राजनेता कहे जाते हैं। संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं,
चौधरी चरण सिंह जी का पुस्तक क्या है? शिष्टाचार। क्या है? शिष्टाचार और भारतीय संस्कृति एवं समाज के नियमों को। एक किसान दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है अक्सर। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। क्यों? चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिन पर। और एक पूछा जाता है चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? किसान घाट है। आप सभी लोग का समाधि स्थल वाला वीडियो ना पढ़े हुए, ना देखे हुए, और कितनों बार पढ़त हुए कंफ्यूज हो जाते हुए, तो आपका इतनी लाजवाब तरीके से पढ़ाए दिए हैं, प्रश्न में ही आंसर इनबिल्ट करके, कि अगर एक बार याद कर लिया तो भविष्य में ना भूलेगा। कब तक? वही बचपन से लेकर जवानी तक। जैसे देखिए, किसान घाट किससे संबंध है? चौधरी चरण सिंह जी से। अगर ऐसा किए तो थोड़ा बहुत हो सके तो रिलेट कर ले जाए, नहीं भुलाए जाए। लेकिन हमने क्या तरीका बताया है वहां पर? चौधरी चरण घाट। बस आपको अब इतना ही से सब कुछ मिल गया। क्या? चौधरी चरण घाट, और यहीं से आपका चरण से क्या क्लू मिलेगा? चौधरी चरण सिंह। जैसे राजघाट समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी जी का है। तो हमने आपको इसको क्या बताया है कि आप राजघाट को क्या बोले? महाराज घाट। बस खत्म। क्या बोलिए? महाराज घाट, और यहीं से आपका महात्मा गांधी और राजघाट निकले। जैसे विजय घाट किसका है? हमने क्या याद करवाया है? विजय बहादुर घाट, और वहीं बहादुर से आपको क्या आंसर निकलेगा? लाल बहादुर शास्त्री। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगी। और ये क्या है? पीबी नरसिम्हा, तो इनका क्या बोले हैं? रत्नर सिम्हा राव। भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने एवं देश की समृद्धि और विकास को दिए गए योगदान के लिए संबंधित राज्य क्या है? तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और फिर विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब। ठीक। और उसके बाद भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और भारत की राजनीति का चाणक्य, जैसे वर्तमान में अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है, तो ऐसे क्या है? राजनीति के चाणक्य कौन? पीबी रत्नर सिम्हा राव। और भारत के आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं, वही कौन सा? लिबराइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के ये सुधारों में इनकी योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, ये थोड़ा याद रखेंगे। अब देखिए, मिला 53 लोग का है, तो 53 लोग का ना याद करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सब तो तरीका नहीं बताएंगे, जैसे वो हमने 5 में लगाया है, आप सभी लोग चाहें तो इसमें भी लगाए के रख सकते हैं। नहीं पूछ अच्छा तो जा सकता है कि इनको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अपने हिसाब से अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब शुरुआत हुआ था 1954 में, तो 3 लोग को दिया गया था। ठीक है, याद कैसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा रत्ना कृष्णन, मतलब नाम जोड़ सकते, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, आप सभी लोग। और पहले प्रदानकर्ता और उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, ये आप सभी लोग अपने हिसाब से ये देख लीजिए। अब जैसे खान अब्दुल गफ्फार कौन है? पहले गैर भारतीय है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। और भीमराव अंबेडकर, ये पूछा जाता है पहले कानून मंत्री, कि मिला है कब मिला? 1990 याद रखेंगे। और भीमराव जी को अब क्या बोलेंगे? अगर कंफ्यूज हो जाते हैं भारत रत्न मिला है कि ना मिला है, तो भीम रत्नाव, राव के जगह पर रत्नाव, बस राव, भीम रत्न राव। ठीक, तो यहीं से रत्न मतलब भारत रत्न। नेशनल क्या? नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका की गांधी कही जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का भी पूछा जाता है, एपीजे अब्दुल रत्नर कलाम। बस ये रत्न आप एक बार फिट करके याद कर ले, बस आपके काम खत्म। लता मंगेशकर जी को एक 2001 में, 14 में, 2000 में किसको? सचिन तेंदुलकर जी को मिला था। यहीं से खेल को जोड़ा गया था। और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था। और 2019 में फिर सीधा प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। आप अगर कोई तरीका से ना याद किए हुए हैं तो पक्का है ये भुलाई जाते हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो इसी में वही रत्न रत्न जोड़कर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ वन लाइनर में पूछा जाए कि बन सकता है कि भारत रत्न के पहले 3 प्रदानकर्ता कौन है? सी राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन, सीवी रमन। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। और भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मरणोपरांत पहले पाने वाले लाल बहादुर शास्त्री। पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी हैं। भारत रत्न पहले पाने वाले खान अब्दुल खान गफ्फार खान।
और उसके बाद भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं। और जैसा कि हमने मेन जो आपका है पहले स्लाइड में क्वेश्चन था वहीं से बनेगा, और हर एक एग्जाम में मान के चले अगर बनता है तो 1 नंबर का आएगा यहीं से। आप सभी के लिए ये नंबर दिया गया है। किसी प्रकार का पढ़ाई डिप्रेशन से कोनो दिक्कत होते तो आप सभी लोग ए पर व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कह सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ा सा भी अच्छी लगी हुई है तो बढ़िया से लाइक करें, उत्साहवर्धन करें, जिससे हम और भी अच्छा तरीका आप सभी के लोग के लिए लाएं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अच्छा लगे, और शेयर वहाँ तक कर दें जहाँ आप लोग के फ्रेंड सर्किल ये है कि मतलब रोना धोना जादू टोना जितना भी है कि सब लोग के सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन के आप सभी लोग एक नोट कर लें, सिलेक्शन अगर होगा तो सिर्फ याद करने से आंसर होगा। और आप सभी लोग का अगर अभी तक लगे हुए हैं 4 वर्ष से 6 वर्ष से 2 वर्ष से और सिलेक्शन ना होते तो मेन यही कोई वजह से ना होते क्या कि पढ़ते तो बहुत, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते बहुत है लेकिन याद नहीं रहता आंसर, और जब तक आंसर याद ना रही तब तक सिलेक्शन ना हो। और उसके बाद अगर वीडियो पहली बार मिला है तो सब्सक्राइब कर लें, और पर डे डेली 8 बजे क्या सुबह करंट अफेयर पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है, यहाँ से जुड़ें और सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ में हर बार की तरह वही मुस्कुराते हुए, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये तरीका आप सभी लोग का बहुत अच्छा लगा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में वीडियो को यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।